फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फिर से HMA एग्रो स्टॉक्स के बारे में, क्योंकि आज बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं HMA एग्रो के लिए कि इसमें सर क्या हो गया, इसमें बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, तो अब इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें गिरावट किस वजह से आ रही है, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मैं कर देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरी चीज़, आपको भी इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको दोनों लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। चलते हैं मकसद असली की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इसका मुकम्मल चार्ट दिखाने की कोशिश करूँगा, इसके हाल पर आप देख लीजिए। तो मैं आपको आज इस स्टॉक के बारे में बताऊँगा। देखो, मैंने इस स्टॉक के बारे में पहले वीडियो बनाई थी। मैंने जब तक ये कहा था, स्टॉक जब तक 60 के ऊपर है, 60 से पहले सपोर्ट लेता है तो पॉजिटिव है, और 60 के नीचे आता है तो आपके लिए नेगेटिव रहेगा। और उससे भी कहीं ज़्यादा अगर नेगेटिविटी आपको देखनी तो फिर 50 के नीचे जाने के बाद में देखना। ठीक है, 50 के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो फिर ये समझ लेना, ये नहीं कहा जा सकता फिर ये स्टॉक की गिरावट कहाँ तक होगी। क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूँ, क्योंकि फिलहाल इसके पास में कोई किनारा ही नहीं है। ठीक है, फिलहाल ये एक ऐसी दलदल में गिर चुका है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो थी सब फेल हो चुकी है, सब चीज़ की फेल हो चुकी है, जिसकी सपोर्ट भी यहीं तक थी। और बस आखिरी किनारा इसके पास में है सपोर्ट का, अगर इसको कहीं से सपोर्ट मिल सकती है, कहीं से इसको बचाया जा सकता है तो वो सिर्फ 50 रुपीज़ है, 50 रुपये के 50 रुपये से पहले इसमें तेज़ी बनती है तो सबके लिए बल्ले बल्ले रहती है। और अगर 50 के नीचे चला गया तो फिर इसमें कुछ भी हो सकता है। यानी यूँ मान लीजिए, अगर ये 50 के नीचे गया तो आपके लिए कुछ भी हो सकता है, और अगर 50 के नीचे जाकर फिर 50 के ऊपर में आता है फिर आपके लिए पॉजिटिव रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फिर इसका जो एक जंक्शन जो बनेगा 50 की लेवल बनेगा। ठीक है, 50 के नीचे रहेगा तो फिर कहाँ, क्योंकि ऊपर 50 के ऊपर नहीं आएगा तो फिर आपके लिए क्या रहेगा, क्योंकि जब ये अभी समंदर की जो लहरें होती हैं ना, लहरें उसके बीच में जा गिरा है। फिलहाल समंदर जो किनारा होता है, किनारे से आगे चला जा चुका है, अब इसके पास में कोई किनारा नहीं है। ठीक है, हल्की फुल्की इसके पास में सपोर्ट मिल सकती है, किनारा अगर इसको कहीं नज़र आ सकता है तो 50 के आसपास है। और अगर 50 का किनारा भी इसने नहीं पकड़ा ना, वहाँ पर भी नहीं सपोर्ट लिया, वहाँ पर भी इसने कुछ नहीं किया, तो फिर समझ जाना कि इसके लिए और भी खराबी हो सकती है। और दूसरी चीज़ में और भी आपको चीज़ बता दूं, देखो अभी 2024 चल रहा है, सबको मालूम है, रिटर्न दे दिया है। स्टॉक मार्केट में, शेयर बाज़ार में जिन्होंने पैसा 2023 में लगाया था, जिन्होंने 2023 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो पैसा लगाया था उनका डबल टिबल पैसा बन चुका है। ठीक है, सबको मालूम है 2023 का पैसा लगा हुआ, 2023 के लास्ट में यानी दिसंबर और जनवरी में सबका पैसा बन चुका है। ठीक है, और जब सबका पैसा बन चुका है, सबको रिटर्न निकाल के स्टॉक मार्केट ने दे दिया है। अब वो हमारे बाप का घर थोड़ा ही है कि वह आपको हर बार रिटर्न निकाल के देगा, भाई आज खरीदो अगले बार भी रिटर्न देगा। देखो, स्टॉक मार्केट भी क्या है, सालों साल में ही एक बार रिटर्न निकाल के देता है। ठीक है, कभी 1 साल में देता है, कभी 2 साल में देता है, कभी 3 साल में देता है, कभी 5 साल में देता है। ठीक है, इसी तरह ये स्टॉक होते हैं। ठीक है, स्टॉक भी इसी तरह चलते हैं। ये स्टॉक भी कभी साल में कम से कम आपको एक मरतबा तो आपको लो लगाते हुए नजर आएंगे, और फिर साल में एक मरतबा कम से कम हाई भी लगाते हुए नजर आएगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट अगर आप देखते हैं तो आपको मालूम होगा। ठीक है, क्योंकि मेरी संभावना यही है 2024 में मार्केट डाउन ही जाएगा, क्योंकि जितना भाग रहा था मार्केट को भाग चुका है, और मार्केट भागने के बाद में अब इसमें डाउन साइड बाकी है। डाउन साइड आएगा, अपना लो लगाएगा मार्केट, उसके बाद में कहीं इसमें जब करेक्शन आएगा मार्केट में, उसके बाद कहीं से तेजी की संभावना बनती है। और कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 2024 और 25 जो है ये क्रेज की संभावना बन रही है, मार्केट कैप जो है, मार्केट क्रेज हो सकता है, ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि इस तरह होगा। लेकिन हाँ, अप डाउन करता, देखो एकदम से टूटेगा बाजार, वो तो मेरी की संभावना बहुत कम है। लेकिन हाँ, अप डाउन करता, कभी ऊपर कभी नीचे, अब कभी ऊपर कभी नीचे, वो आएगा नीचे। ठीक है, लेकिन एकदम से पैनिक करके नीचे नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, हल्का फुल्का जिसे पब्लिक डर जाए। ठीक है, वैसा तो होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट के डाउन साइड रहेगी। ठीक है, और फिलहाल मैंने आपको बता दिया HMA एग्रो जो है 50 के ऊपर, इस 50 से पहले सपोर्ट लेना चाहिए। 50 के नीचे गया तो इसमें और भी गिरावट हो सकती है, फिर तसल्ली से बैठे रहना फिर। ठीक है, जब मौका लगेगा, जब इसमें लगेगा कि इसमें हाँ कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई है, कुछ लेवल इसकी निकल के आएगी, फिर हम इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल डिस्कस करें। अभी थोड़ी सी हम बात करें इसकी और आगे की दोस्तों। देखो, अभी से सेलिंग प्रेशर पे लगा दिया है, 56 रुपये पे सेल करने के लिए 39,254 क्वान्टिटी अभी लगा चुकी है। दिल के जो रिटेल इन्वेस्टर जो डर चुके हैं वो बिल्कुल घबरा चुके हैं, तो सोच रहे हैं भाई हम तो अभी तो किसी ने 60 पे खरीदा है, 62 पे, 63 पे, 64 पे कहना, अभी तो 5-4 रुपये का नुकसान हो सकता है, आगे डबल का हो जाए। ठीक है, तो भाई उनकी भी सोच सही है। और दूसरी चीज़ देखो, 84 रुपये का ही है, और 84 रुपये का हाई तो नहीं जा पाया,
एक चीज़ और देखो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें आपको माइनस में देखने को मिला, गिरावट देखने को मिली, यही इसमें नेगेटिविटी आपको देखने को मिल रही, बाकी और कोई नेगेटिविटी नहीं है इसके पास में, ठीक है। लो पीई सस्ते में आपको मिल रहा है और आपको 2,804 करोड़ का मार्केट कैप है, 14 बुक वैल्यू, ठीक है, 14 रुपये बुक वैल्यू है। बस याद रखना, अगर भाई मैं अपने मुँह से ये कह दूँ ना जिस तरीके से इसमें गिरावट है 50 के नीचे आकर 50 के ऊपर भी नहीं संभलता, 50 के आसपास में आगे सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर आप ये मैं अगर कह दूँ ये 20 रुपये तक आ जाए तो मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा दोस्तों। इस स्टॉक के लिए अगर मैं आपको ये कह दूँ 20 से 25 रुपये के आसपास में आ जाए तो ये कोई मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है, बिल्कुल संभावना है 20 से 25 रुपये तक भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इससे आप नेगेटिव मतलब कि बेच के भाग जाए, लेकिन ये अगर आपने ऊपर के लेवल पे खरीद के फंसे हुए हैं तो कोई मसला नहीं है, होल्ड करिए, डरना नहीं है, जितना गिरेगा उठा के लेके जाना, अच्छी कंपनी है, जाएगा जितनी देखो जितनी खतरनाक तरीके से ये गिरेगा उससे कहीं खतरनाक तरीके से फिर रिटर्न भी निकाल के देगा। याद रखना, रिटर्न किसको मिलेगा? जो इसमें बने रहेंगे, गिरावट में जो इसमें बने हैं, गिरावट में जो एवरेज करके बैठे रहेंगे उनको एक झटके में रिटर्न निकाल के दे देगा। याद रखना, एक झटके में उनके लाल पोर्टफोलियो को हरे पोर्टफोलियो में बदल देगा, ठीक है दोस्तों, डरना नहीं है। तो ताकत की और कमजोरी की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक्स के पास में ताकतें हमें 6 देखने को मिल जाएगी और कमजोरियाँ 4 है और गोल्डन चांस हमें एक भी नहीं देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूँ, देखो इसके पास ताकतें हैं लेकिन कमजोरियाँ भी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इसके पास में कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल है या आपके पास में पानी है तो पी लिया, लेकिन आपके पास में एक्स्ट्रा पानी नहीं, पानी घर से चले पानी पी लिया, ठीक है, घर से चले पेट्रोल गाड़ी में डला लिया, लेकिन आपके पास में इतना एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, पानी नहीं, इतना पेट्रोल नहीं है। अगर रास्ते में कुछ खत्म हो जाए, कहीं पे दिक्कतों का सामना करना पड़े, कहीं पे पेट्रोल पंप ना मिले, कहीं पे पानी की बोतल ना मिले, तो हम किधर से पानी लेकर पी ले, ठीक है। तो आपके पास में एक्स्ट्रा नहीं है, जब आपके पास में एक्स्ट्रा पेट्रोल नहीं है, एक्स्ट्रा पानी नहीं है, तो आप आगे के लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल इस एनर्जी बूस्ट नहीं है इसके बाद में, ठीक है, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। वही टेक्निकल रजिस्टेंस की सपोर्ट की बात करें तो देख लेंगे, देखो सारे कुएं जितनी भी इसकी सपोर्ट थी सब तोड़ दी इसने, ठीक है, मैंने बता दिया था भाई। जिसने 58 पहला सपोर्ट 60 से पहले लेता अच्छी बात है, 59 से पहले लेता वो भी अच्छी बात है, 58 के नीचे अगर जाते तो फिर आपके लिए होशियार रहना, ठीक है। अब बस इसके बाद में एक ये मौका है, कल का मौका है, कल के दिन अगर ये यहाँ से तेज़ी दिखाता है तो अच्छी बात है, अगर ये यहाँ से कल के दिन तेज़ी नहीं दिखाता है तो फिर आप समझ जाना कि इसके साफ साफ इरादे हैं, अपनी बुक वैल्यू के आसपास में जाने के इरादे इसके साफ साफ बन चुके हैं। यानी ये मान लीजिए अपने घर जाने के बिल्कुल बहाने बना रहा है, अपने घर जाने के बिल्कुल बहाने बना रहा है एचएम एग्रो। अगर कल के दिन इसमें तेज़ी नहीं रही, कल के दिन भी इसमें आपको डाउन साइड इसी तरीके से देखने को मिली, तो समझ जाना कि ये एचएम एग्रो अपने घर यानी अपने ससुराल जाने की फुल कोशिश कर रहा है, यानी अपनी बुक वैल्यू के पास में जाने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। वही सपोर्ट की बात करें, 62 का पहला सपोर्ट, 64 का दूसरा सपोर्ट, 65 का तीसरा सपोर्ट तो भूल जाइए भाई साहब, ठीक है। अब तो देखिए ये तो फेल कर दिया, सॉरी रजिस्टेंस, ओ माय गॉड, 62-80 का पहला रजिस्टेंस, 64-5 का दूसरा रजिस्टेंस और 65-10 का तीसरा रजिस्टेंस सपोर्ट, 60-50 का पहला सपोर्ट है और 59-45 का दूसरा सपोर्ट है और 58-20 का तीसरा सपोर्ट है। अब मैं समझा दूँ, अगर कल के दिन इसमें तेज बनती है, स्टॉक आपके लिए 58 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो आप एक अच्छी गहरी सांस ले सकते हैं, ठीक है, सुकून सही तरीके से अच्छी से गहरी सांस ले सकते हैं ताकि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। 58 और 20 के ऊपर में क्लोजिंग अगर ये देता है, ठीक है। और अगर जाहिर सी बात अगर इसी तरह डाउन साइड देखने को मिली तो अपनी बुक वैल्यू के पास में जाता हुआ नजर आसपास तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 14 रुपये के आसपास में बुक वैल्यू देखने को मिल रही है, 20 से 25 रुपये तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है दोस्तों। ये अपनी संभावना है, बाकी जो भी रहेगा आपके सामने रहेगा, मैं बताता रहूँगा इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दूसरी चीज़, मैं आपको इसमें कोई बल्क डील तो नहीं, 2 फरवरी में खरीदो फरोख्त हुआ है, उसके बाद में कोई यानी 2 फरवरी में सेल किया गया है। देखो दोस्तों 2 फरवरी में कितने खतरनाक तरीके से 2 फरवरी याद रखो 72 रुपये 50 पैसे पे कितनी क्वांटिटी सेल की गई भाई साहब, देख लीजिए 70 लाख क्वांटिटी सेल की गई, ठीक है। 72 रुपये 50 पैसे पर इतनी क्वांटिटी सेल की गई है, तो जाहिर सी बात अभी इसमें किसने सेल किया है माल, तो जाहिर सी बात है हक बनता है इसका डाउन साइड में जाने का, ठीक है। अब एकदम से तो इस पर इन्फेक्ट वो नहीं पड़ा, इस पर फ़र्क नहीं पड़ा, अब आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क पड़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। शेयर होल्डिंग पैटर्न से आप बिल्कुल खबरदार किया हुआ मैंने, आपको मालूम है शेयर होल्डिंग पैटर्न का कैसा है शेयर। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप नज़र डाल लीजिए, प्रमोटर के पास में होल्डिंग जो 83% की है, ठीक है, प्रमोटर के पास में सबसे ज़्यादा की होल्डिंग है। और याद रखना इस स्टॉक में, जब तक इस स्टॉक में प्रमोटर के पास में 70-75% होल्डिंग नहीं रहेगी ना, जब तक
कि इसमें ये सुकून नहीं मिलेगा जब तक आपको कुछ भी देखने को मिले, क्योंकि प्रमोटर के पास इतनी हिस्सेदारी है, कम से कम जो अपनी 10% की हिस्सेदारी बेचने की बिल्कुल फुल कोशिश करेगा, क्योंकि इतनी हिस्सेदारी तो देखिए भाई सेबी के एतबार से भी सही नहीं है इनके लिए, ठीक है, ये भी इनके लिए एक विषय बना हुआ है। तो अपनी हिस्सेदारी हो सकता है कम करें, अपना से चिपकाए किसी को एफआईज एंट्री ले इसमें या डीआईज एंट्री ले। तो अगर एफआईज डीआईज एंट्री लेती है इसमें, याद रखना जितनी एफआईज डीआईज ने माल खरीद लिया ना, उस दिन के बाद में ये रॉकेट बन जाएगा, इस चीज़ को भी याद रखना, क्योंकि ये प्रमोटर माल जरूर बेचेंगे, ये तो बाहर कन्फर्म है, वारंटी इस चीज़ की। प्रमोटर अपना माल कम करेंगे, स्टेक को घटाएंगे तो बात पक्की है, लेकिन वो स्टेक खरीदेगा कौन बाय करेगा, कौन खरीदेगा भाई साहब? डीआईज खरीदेगी या प्रमोटर डीआईज खरीदेगी या एफआईज खरीदेगी। उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर भी क्वार्टर टू क्वार्टर झंगा लगा के यानी खूब ताकत से हिम्मत दिखा रहे हैं, एफआईज भी घटा रही है, डीआईज भी घटा रही है, लेकिन पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर वो इंटरेस्ट है अपने माल को बढ़ा रहे हैं, तो पब्लिक को चिपकाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, इसी तरीके से अपनी सारी होल्डिंग को पब्लिक को चिपकाएगा और चिपका रहा है। क्वार्टर टू क्वार्टर पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती नजर आ रही है, एफआईज और डीआईज की होल्डिंग हमें घटती हुई नजर आ रही है। ये तो हमें ये दिखना चाहिए आने वाले क्वार्टर में डीआईज और एफआईज की एंट्री हमें साफ साफ अच्छी तरीके से देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए बढ़ती हुई। अगर एफआईज और डीआईज की इसमें एंट्री होती है तो समझ जाना रॉकेट बनने वाला है स्टॉक। एफआईज और डीआईज की अगर एंट्री हो गई ना, इसमें 2%, 4%, 5%, 10% की अगर हिस्सेदारी खरीद लेते हैं तो ये स्टॉक आपको फिर नहीं मिलेगा। और अगर उनकी एंट्री नहीं हुई, इसमें पब्लिक का जो है पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती गई, तो फिर आप याद रखना बिल्कुल अपने घर की तरफ जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। चैनल को पहली बार विजिट किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thanks for watching video.